हेलो दोस्तों, इस वीडियो के 10 मिनट आपके लिए होने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन 10 मिनट्स में आप पैसिव वॉइस बनाना आराम से सीख जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस पूरे वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पैसिव वॉइस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पैसिव वॉइस शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी सेंटेंस 3 बेसिक चीज़ों से बना होता है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपने टेंस वाले वीडियोस में देखा होगा, जब भी हम टेंस के अंदर कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर करते थे तो हम इन 3 चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखते थे: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और अगर आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी इशू अभी भी परेशान कर रहा है, आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अभी क्लियर नहीं हो पाया है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेंस से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिंक शेयर कर दूंगा, जिन्हें आप आराम से देख सकते हैं और टेंस को बड़े ही आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस सीखने से पहले हमें टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको टेंस अच्छी तरह आ गए, जो कि एक्टिव वॉइस की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि टेंस के अंदर जो भी सेंटेंस बनते हैं वो एक्टिव वॉइस में बनते हैं, तो आपको पैसिव वॉइस बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं पैसिव वॉइस बनते कैसे हैं। आपको पैसिव वॉइस बनाते वक्त ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड पे देखते हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपका जो एक्टिव का सेंटेंस होता है वो आपका 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के केस में क्या करते हैं, आप सब्जेक्ट की प्लेसमेंट बदलकर ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट पे ले जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट की प्लेसमेंट पे ले आते हैं। तो आपका सबसे पहला रूल क्या हो गया कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग को आपस में बदलना है, आपस में स्वैप करना है। यानी अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसको आप इधर ले जाइए पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट में, और जो ऑब्जेक्ट है उसे आप सब्जेक्ट की प्लेसमेंट पे ले आइए। ठीक है, आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया। आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे लेके जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे लेके आना है। अब आपको रूल नंबर 2 में क्या करना है, रूल नंबर 2 में आपको करना है, जो वर्ब दे रखा है, चाहे वो कोई सी भी फॉर्म में दे रखा हो, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म में हो, चाहे सेकंड फॉर्म में हो, चाहे वो थर्ड फॉर्म में हो। एक्टिव के अंदर अगर वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में है, चाहे सेकंड फॉर्म में है, चाहे थर्ड फॉर्म में, आपको वर्ब को यहाँ पर थर्ड फॉर्म में ही रखना है। पैसिव वॉइस के अंदर याद रखिए, पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। चाहे किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, आपको उसका एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो आपका रूल नंबर 2 क्या हुआ, रूल नंबर 2 हुआ कि हमें एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। ठीक है, 2 रूल हो गए। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि जो आपका सब्जेक्ट, जो कि अब ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट में चला गया है, एक्टिव से पैसिव बनते वक्त आपका सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया है, तो उसको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट से पहले आपको बाय लगा देना है। जैसे कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, राम इज़ राइडिंग अ बाईसाइकिल। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, अ बाईसाइकिल इज बीइंग रिडन बाय राम। तो रिडन बाय राम, सब्जेक्ट जो था वो आपका ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट पे आ गया। तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट के बीच में बाय का इस्तेमाल करना है। ये याद रख लीजिए, आपको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले आपको बाय का इस्तेमाल करना है। तो आपका थर्ड रूल हो गया ये वाला। ठीक है, ये बेसिक आपके 3 रूल हो गए। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पर। अगर आपके एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस किस तरीके से करने हैं। तो यहाँ चेंजेस करने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक टेबल हाईलाइट हो रही है, ज़रा अब आप टेबल को देखिए। उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे एक टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब दी गई हैं या वर्ब की कोई फॉर्म दी गई हैं, उनको जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हो तो कैसे चेंज करते हो। और ये भी मैंने आपको बताया है कि टेंस होते हैं 12 टाइप के, और पैसिव वॉइस जो बनते हैं वो केवल आपके 8 टाइप के ही बनते हैं। ज़रा मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेबल को आप गौर से देखिए। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस है तो जब उसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त आप उसे इज एम आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, आईएनजी मत लगा दीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको हमेशा पैसिव वॉइस में लगानी है। सेकंड आपके टेंस का कन्वर्जन कैसे होगा? अगर आपके पास एक्टिव वॉइस के अंदर इज एम आर दिया गया है तो उसका पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्जन कैसे होगा? इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग। ओके, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसी की वैसी ही रहेगी। हो गया। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। अगर हेल्पिंग वर्ब में आपको हैज़ हैव दिए गए हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो उनको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे? हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे। और वैसे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे आपको आसानी रहेगी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते वक्त। आपको केवल हैज़ हैव को हैज़ बीन और हैव बीन में ही तब्दील करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेंस होते हैं 12, लेकिन आपके जो पैसिव वॉइस बनते हैं वो केवल 8 टाइप्स के टेंसेस के ही बनते हैं। आप नोट कर लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। चलिए टेबल में फिर से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनेट में दे रखा है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको उसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त पास्ट कंटिन्यूअस में कर देना है, यानी आपको हेल्पिंग वर्ब के अंदर वॉज और वर का इस्तेमाल करना है। और अगर आपको टेंस का टॉपिक क्लियर होगा तो आपको पता होगा वॉज कहाँ इस्तेमाल होता है, वर कहाँ इस्तेमाल होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी एज यूजुअल। अब बात करते हैं, अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर दिया गया है, यानी आपको हेल्पिंग वर्ब में वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी दिया गया है, तो उसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब में वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग यूज करना है। आपको वॉज और वर्ब की प्लेस पे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अगले टेंस के बारे में बात करते हैं। अगला टेंस है, अगर आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में दिया गया है, यानी हेल्पिंग वर्ब में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो आप उसका पैसिव वॉइस आराम से बना सकते हैं। हैड बीन कर देना है हैड की जगह पर और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेम एज इट इज़ जैसे प्रेजेंट में हुआ था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल दिया गया रहता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। अगर आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल की जगह पे विल बी और शैल बी यूज़ करना है और वर्ब की वही थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। इसके बाद लास्ट टेंस आता है, मैंने आपको बता दिया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपके पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं, इसलिए लास्ट जो पैसिव वॉइस बनता है वो बनता है फ्यूचर परफेक्ट का, जिसके अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं विल हैव, शैल हैव और वर्ब की होती है थर्ड फॉर्म। उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना है? विल हैव और शैल हैव की जगह आपको इस्तेमाल करना है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अनचेंज्ड रहेगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको वैसा का वैसा इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों ये आपका था फोर्थ रूल। फोर्थ रूल के अंदर हमने आपको बताया कि टेंसेस के अंदर कैसे चेंजेस होंगे। एक बार आप वापस से वीडियो को पॉज करके वापस से वीडियो को बैक कीजिए, रिवाइंड कीजिए और उस टेबल को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, सीख लीजिए। अब फिफ्थ रूल की बात करते हैं जो कि काफ़ी आसान है। फिफ्थ रूल के लिए आपके सामने एक टेबल आपके सामने आ चुकी है स्क्रीन पे, एक बार हम जरा उसे भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट रूल बताया कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट्स बदल देनी है, यानी सब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त सब्जेक्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की तरफ आ जाएगा। जब तक नाम या कोई ऑब्जेक्ट में कंटेंट या थिंग दिए गए हों तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आपके प्रोनाउंस हों, आई, यू, वी, दे, दैम, हिज, हर, तो क्या करें? तो उनका क्या होता है, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ जगह बदलते हैं तो प्रोनाउन में भी आपस में चेंजेस आ जाते हैं। ज़रा आप टेबल को एक बार गौर से देखिए। यहाँ पे देखिएगा, अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर आई दे रखा है तो जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट पे जाएगा तो उसकी जगह पे हो जाएगा मी।
अगर आपके सब्जेक्ट में वी दे रखा है तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाते ही वो अस हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाते ही यू रहेगा, ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, इट का रहेगा इट और दे का हो जाएगा दैम। ऐसे ही आपको बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है। जब ऑब्जेक्ट से चीज़ें उठ के सब्जेक्ट की तरफ आएंगी तो वो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगी। जैसे अगर आपके ऑब्जेक्ट पर मी दे रखा है तो सब्जेक्ट के लिए आई बन जाएगा, अस दे रखा है तो वो वी बन जाएगा, यू दे रखा है तो वो यू ही रहेगा, हिम दे रखा है तो वो ही बन जाएगा, हर दे रखा है तो वो शी बन जाएगा, इट अनचेंज्ड रहेगा और दैम दे बन जाएगा। तो दोस्तों ये वो 5 रूल हैं जिनकी वजह से आप आराम से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं जिससे हमको थोड़ा सा आसानी हो जाए। दोस्तों सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। गौरव प्लेज क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका गौरव, वर्ब है आपका प्ले और क्रिकेट है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदल दीजिए। तो मैं क्रिकेट को यहाँ ले आता हूँ पैसिव वॉइस बनाते वक्त, क्रिकेट, और गौरव को लास्ट में ले जाता हूँ। दूसरा रूल मेरा कहता है कि वर्ब जो है प्ले दे रखा है, इसकी थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। ओके, दूसरा रूल भी मेरा हो गया। पहला रूल था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो थर्ड हो, मेरे को यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही रखनी है, मैंने उसे थर्ड फॉर्म कर दिया। वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में बाई का इस्तेमाल करना है, वो ऑलरेडी लगा हुआ है, मेरा थर्ड रूल भी हो गया। अब इसके बाद बात आती है कि मेरे को टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब में क्या बदलाव लाने हैं, यानी टेंस में कैसे बदलेगा। तो आप देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए, गौरव प्लेज क्रिकेट। अगर आपने टेंस की वीडियो सही से देखे तो आपको पता होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है और सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि यहाँ एस या ईएस इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको टेबल में बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पूरी तरीके से नहीं बदलते, उसकी हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करते हैं। तो गौरव सिंगुलर है, क्रिकेट भी सिंगुलर है, क्रिकेट उठ के यहाँ आ गया, सो आप क्या करेंगे, इसे कंटिन्यूअस में बदलने के लिए इज लगाएंगे। क्रिकेट इज प्लेड बाय गौरव। ये आपका आसानी से 4 रूल फॉलो करने पे ही बन गया आपका पैसिव वॉइस। गौरव प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय गौरव, ठीक है। यहाँ पे 5th रूल आपको फॉलो नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्लेसमेंट में प्रोनाउन नहीं दे रखा है। आई, यू, वी, दे, हिम, हिज, हर, इट्स, दे, किसी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो हमें 5th रूल अभी इस्तेमाल नहीं करना है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, रमा इज वॉचिंग अ मूवी। यहाँ पे रमा जो है आपका सब्जेक्ट है, अ मूवी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और इज वॉचिंग जो है आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म है। दोस्तों इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि रमा जो है वो आपका सब्जेक्ट है, तो रमा को हम यहाँ पर लिख देंगे। अ मूवी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये टेंस कौन सा है। इज़ वॉचिंग, तो आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, आप पहचान करके बता सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास इज़, एम, आर अगर आपके पास एक्टिव वॉइस के अंदर दिए गए हैं तो आप उनका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कैसे करेंगे। इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, एज पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लेस करेंगे, ठीक है। अ मूवी सिंगुलर है तो यहाँ पे इज बीइंग का इस्तेमाल हो जाएगा, इज बीइंग। वर्ब थर्ड फॉर्म वॉच्ड, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय रमा। देखिए आसान है। 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको होम प्रैक्टिस के लिए, जिन्हें आप कीजिएगा तो आपको आई गेस कि आपको प्रैक्टिस करने के बाद आपको पैसिव वॉइस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आप जैसे खुद से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, उन चीज़ों को खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप में इम्प्रोवाइजेशन आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब मैं इस बॉक्सिंग को हटा देता हूँ, अब जरा नॉर्मल तरीके से करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। शी taught him। अब यहाँ पे आपके पास 5th रूल यूज आएगा। सबसे पहला क्या है, आपको प्लेसमेंट बदलनी है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाना है।
तो मैंने आपको बताया शी का क्या हो जाएगा, हर, और हिम का ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, ही। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। देखने से हमको क्या लगता है, शी टॉट हिम, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। और मैंने आपको बताया आपको एक्टिव वॉइस के अंदर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड दिया गया है तो आपको वॉज वर्ब का इस्तेमाल करना रहेगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, टॉट, टीच, टॉट, टॉट सेम होती है वर्ब की फॉर्म सेकंड और थर्ड। यहाँ पे बाई का लगा देते हैं, बाई का इस्तेमाल कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज टॉट बाय हर, शी टॉट हिम, एक्टिव के अंदर क्या है, शी टॉट हिम, और हिम जो है वो आपका प्रोनाउन है, वो आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस से जब सब्जेक्ट पे आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, और शी जो है आपका सब्जेक्ट है और जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी। बाई का इस्तेमाल किया, सेकंड फॉर्म दे रखी है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हम उसमें वॉज वर्ब लगा देंगे। वापस से आप टेबल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके दोस्तों, एक एग्जांपल ये देखिए, दे वर बीटिंग हिम। यहाँ पे भी आपको दोनों जगह पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे प्रोनाउन दे रखे हैं, तो आप इनको कैसे चेंज करेंगे, ये जैसे ही ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा बन जाएगा देम, और ये जो है आपका बन जाएगा ही। यहाँ पे बीट है तो आप इसे बीटन लिखेंगे, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, और यहाँ कर देंगे बाय। अब आती है हेल्पिंग वर्ब लगाने की बारी। अब आपको यहाँ पे नोट करना है कि यहाँ पे वर दे रखा है, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप क्या कर देते हैं, वॉज बीइंग और वर बीइंग। अब यहाँ पे आप लिखेंगे वॉज बीइंग। वो क्यों लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका प्लूरल, इसलिए प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। लेकिन अब जो हिम है वो यहाँ पर आकर हो गया ही, ये हो गया सिंगुलर, तो इसी के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो वॉज बीइंग यूज़ करेंगे, आप वर्ब बीइंग यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो आपकी ऑब्जेक्ट के प्लूरैलिटी और सिंगुलैरिटी के हिसाब से यूज़ होगी। जो भी जेंडर होगा, जो भी उसकी प्लूरैलिटी सिंगुलैरिटी होगी, एक वचन होगा, बहुवचन होगा, तो इस हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ही वॉज बीइंग बीटन बाय देम। ओके सो दोस्तों, आई गेस कि आपको पैसिव वॉइस समझ में आ गया होगा। हाँ, मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा लिया है, ये 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया है, लेकिन एक्सप्लेन करना कुछ चीज़ें ज़रूरी होता है तो टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांस पैसिव वॉइस के बारे में, जिसमें हम समझेंगे इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स या किसी भी तरीके की यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स में फाइट करने जा रहे हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक वीडियो अलग से लाई जाएगी जिसके अंदर हम कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस जो कि पैसिव वॉइस से रिलेटेड रहेंगे वो उस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।